हरी भरी पहाड़ियों और कलतल बहती नदी के किनारे धर्मपुर नाम का एक समृद्ध गांव बसा था। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग ईमानदार व मेहनती थे। लेकिन इस गांव की सबसे प्रसिद्ध चीज थी सेठ धनराज की जलेबियां। कहा जाता था कि धनराज की जलेबियों की खुशबू हवा का रास्ता बदल दे। पर जितनी मीठी उसकी जलेबियां थीं, उतना ही कड़वा उसका स्वभाव और उतना ही गहरा उसका लालच। गांव की मुख्य बाजार के बीचों बीच धनराज मिष्ठान भंडार की दुकान थी। धनराज मोटे शरीर, घनी मूंछों और चालाक आंखों वाला व्यक्ति था। वो अपनी गद्दी पर ऐसे बैठता मानो पूरा बाजार उसी का राज्य हो। सुबह का समय था, कढ़ाई में घी उबल रहा था। उसका नौकर मोहन पसीने में डूबा जलेबियां तल रहा था। सेठ जी, आज तो खुशबू पूरे बाजार में फैल गई है। आधा किलो जलेबी दे दो। लेकिन सेठ, पिछले हफ्ते तो दाम कम थे, आज फिर बढ़ा दिए। अरे भैया, घी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से केसर कश्मीर से आता है। जिसे खानी है खाए, जिसे नहीं खानी वो चाशनी पीकर गुजारा करे। ग्राहक मजबूर होकर जलेबी ले लेते हैं। धनराज मन ही मन मुस्कुराता है। ग्राहक के जाते ही धनराज ने मोहन को बुलाया। यहीं से उसके पतन की नींव और गहरी हो गई। मोहन, आज से चाशनी में शक्कर कम और सैकरीन ज्यादा डालना, और वो पुराना जला हुआ तेल ताजे घी में मिला देना। मोहन डरते हुए। मालिक, ये तो सेहत के लिए खराब है। अगर किसी को पता चल गया तो? मैं मालिक हूं या तू? इलायची एसेंस और पीला रंग ज्यादा डाल देना। मुझे मुनाफा चाहिए, समझा? मोहन चुपचाप सिर झुका लेता है। समय बीतता गया। गांव में सूखा पड़ने लगा। लोग गरीब होते गए। लेकिन दीपावली का मेला आने वाला था। धनराज ने इसे अवसर बना लिया। उसने दाम 4 गुना कर दिए और मिलावट बढ़ा दी। एक दिन एक बूढ़ा ग्वाला काका राम सहाय दुकान पर आया। सेठ जी, मेरी पोती बीमार है, कल का दूध का हिसाब दे दीजिए। काका, तुम्हारा दूध तो फट गया था, फिर भी रिश्ते के नाम पर 10 रुपए दे देता हूँ। काका रोते हुए। सेठ जी, 20 लीटर दूध था वो, भगवान से डरो। भगवान उसी का साथ देता है जिसकी तिजोरी भरी हो। लो या निकलो। काका आंसू बहाते हुए चला जाता है। उसी शाम गांव में एक युवक आया। नाम था नरेंद्र। नरेंद्र ईमानदार था, गरीब था, लेकिन हुनरमंद था। उसने बाजार के कोने में एक छोटी दुकान खोली, सत्य मिष्ठान। उसने शुद्ध घी और गुड़ से जलेबियां बनाई। बेटा, दाम क्या है? 50 रुपए किलो गुरुजी। इतनी शुद्ध मिठाई और इतना सस्ता? मुझे महल नहीं बनाना, बस पेट भरना है, अपना भी और दूसरों का भी। धीरे धीरे गांव वाले धनराज को छोड़कर नरेंद्र के पास जाने लगे। धनराज बौखला गया। उसने गुंडों से साजिश रची और नरेंद्र की दुकान बदनाम करवाई। भीड़ ने नरेंद्र की दुकान तोड़ दी। नरेंद्र टूट गया, लेकिन ईमानदारी नहीं टूटी। वो गांव के बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। बेटा, तू सच्चा है। कल मेले में प्रतियोगिता है, भाग लेना, विजय तेरी होगी। मेले के दिन सच्चाई सामने आ गई। धनराज की मिलावटी जलेबी जहर साबित हुई। राजा ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। नरेंद्र की साधारण जलेबी ने सबका दिल जीत लिया। धनराज का घमंड टूट गया। उसकी संपत्ति गरीबों में बांट दी गई। नरेंद्र ने उसे माफ कर दिया। समापन। धनराज ने सीखा, ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी की मिठाई से कहीं ज्यादा मीठी होती है। लालच चाहे जितना मीठा लगे, अंत में उसका स्वाद हमेशा कड़वा होता है। हरियापुर गांव केशवनगर राज्य के घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। पूर्णिमा की ठंडी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। खेत के बीच एक चारपाई पर गांव का जमींदार अपने साथी बलराम के साथ बैठा हुआ था। ओ जमींदार, रात बहुत हो चुकी है। ठंड के मारे शरीर कांप रहा है। मुझे नहीं लगता आज वो सुअर आएगा। जमींदार ने गुस्से से बलराम की ओर देखा। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में धारदार तलवार चमक रही थी। भूल गया क्या बलराम? आज पूर्णिमा है। हर पूर्णिमा को वही सुअर आता है। आज या तो मैं रहूंगा या वो। अचानक जंगल की ओर से भयानक आवाजें गूंज उठी। झाड़ियों में हलचल हुई। हवा तेज हो गई। हाँ बलराम, तैयार रहना। आते ही हमला करना। तभी बिजली की रफ्तार से एक विशाल जंगली सुअर खेत में आ पहुंचा।
उसकी आंखें लाल थीं और शरीर आम सूअर से कहीं ज्यादा डरावना। अपने कदम वहीं रोक लो। तुम दोनों मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं सिर्फ तुम्हारी फसल बर्बाद करने आया हूँ। ज्यादा नौटंकी की तो पूरा गांव तबाह कर दूंगा। सूअर के मुंह से मनुष्यों जैसी भाषा सुनकर जमींदार और बलराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पल भर में वो सूअर पूरी फसल उजाड़कर जंगल में गायब हो गया। मालिक, वो कोई आम सुअर नहीं था। उसी रात जमींदार के मन में एक ही नाम गूंज रहा था, आदित्य शिकारी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आदित्य शिकारी और बलराम जंगल की ओर निकल पड़े। गांव पीछे छूटता जा रहा था और सामने घना डरावना जंगल खड़ा था। आदित्य भैया, आज मन कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। पता नहीं क्यों, ये जंगल आज और भी डरावना लग रहा है। डर को मन में मत बैठने दे बलराम। यही जंगल कभी हमारा साथी हुआ करता था। काफी दूर चलने के बाद आदित्य की नजर जमीन पर पड़ी। कच्ची मिट्टी पर बड़े और गहरे पांवों के निशान साफ दिख रहे थे। ये देखो बलराम, ये निशान साफ है। वही जंगली सूअर इसी रास्ते से गया है। उत्तर दिशा। आदित्य भैया, उस जंगल के बारे में तो बहुत डरावनी बातें सुनी हैं। चिंता मत करो, हर पेड़ हर मोड़ हमें याद है। चलो। दोनों निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। अचानक बलराम चीख पड़ा और अपना दायां हाथ पकड़ लिया। आदित्य भैया, मेरा हाथ जल रहा है। आदित्य ने ध्यान से देखा। बलराम के हाथ पर एक जहरीले कीड़े का निशान था। हाथ लाल पड़ चुका था। ये खतरनाक कीड़ा है। अगर जहर फैला तो जान भी जा सकती है। तो अब क्या होगा भैया? आदित्य ने आसपास जड़ी बूटी ढूंढनी शुरू की, लेकिन जो पौधा पहले हर जगह मिलता था वो अब कहीं नहीं था। ये कैसे हो सकता है? जड़ी बूटी गायब है। तभी जंगल की खामोशी को तोड़ती हुई एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज गूंजी। अब वो जड़ी बूटियां यहाँ नहीं मिलती। उस सुअर ने सब नष्ट कर दिया है। मेरे साथ आओ, सवाल बाद में। आदित्य ने बलराम को सहारा दिया और उस स्त्री के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर एक झोपड़ी दिखाई दी, जहाँ तरह तरह की औषधियां सजी थीं। ही बलराम के चेहरे का दर्द कम हो गया। हाथ धीरे धीरे ठीक होने लगा। धन्य हो देवी, आपने जान बचा ली। आप कौन हैं और इस जंगल में अकेली कैसे रहती हैं? मेरा नाम शामुली है। और हाँ आदित्य, मैं तुम्हें जानती हूँ। आदित्य चौंक गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? जब से तुमने शिकार छोड़ा है तभी से वो सुअर आया है। वो कुछ ढूंढ रहा है और उसी खोज में सब कुछ तबाह कर रहा है। आदित्य ने बलराम की ओर देखा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, चलो बलराम, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। घना जंगल और भी डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की छाया इतनी गहरी थी कि दिन में भी अंधेरा महसूस हो रहा था। आदित्य और बलराम शांगुली की बताई दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। आदित्य भैया, अब तो पैर जवाब दे रहे हैं और प्यास भी बहुत लगी है। संभल कर रहना, इस जंगल का पानी भी धोखा दे सकता है। कुछ ही दूर पर एक चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया। पानी एकदम साफ और ठंडा लग रहा था। अरे भैया, तालाब मिल गया। अब तो जान में जान आई। बलराम जैसे ही पानी पीने झुका, अचानक एक कड़कती हुई आवाज गूंजी। रुक जाओ, एक घूंट भी पिया तो यहीं ढेर हो जाओगे। बलराम घबराकर पीछे हटा। सामने एक तेजस्वी साधु महाराज खड़े थे, हाथ में कमंडल और आंखों में गंभीरता। प्रणाम महाराज, क्या आप ही वही साधु हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं? हाँ, और तुम लोग इस भयानक जंगल में क्यों भटक रहे हो? आदित्य ने पूरी कहानी सुना दी, गांव, जंगली सूअर और उसके आतंक की। उस सूअर ने पूरे जंगल को अशांत कर दिया है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं। तो फिर उपाय क्या है महाराज? मेरा एक मित्र है, शायद वही तुम्हारी मदद कर सके। साधु महाराज उन्हें अपनी कुटिया के अंदर ले गए। कुटिया के कोने में एक सुंदर चमकदार पक्षी बैठा था।